हेलो एवरीवन, आई एम सीए चैतन्य भावकर और हम देख रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो बच्चों, हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 का यूनिट 1 यानी कि प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कल इंट्रोडक्शन देख लिया था, करेक्ट, एंड डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन भी देख लिया। तो इसके अंदर हमने देखा कि नॉर्मली अपने को जो लगता है प्रोडक्शन यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्ट्री में वगैरह होता है वो, या तो फिर हमें लगता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो कि खेती में वगैरह करते हैं वो चीज़। बट नॉर्मली हमने देखा कि इनकम जो नॉर्मल हमें लगता है उससे कई ज़्यादा इंक्लूजन इकोनॉमिक्स के अंदर है। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन का काफ़ी वाइडर मीनिंग है। इकोनॉमिक्स बोलता है प्रोडक्शन मतलब क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। तो वो यूटिलिटी किस तरीके से ऐड कर सकते हो आप, तो दैट कैन बी फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल स्किल्स। तो ये जो फॉर्म यूटिलिटी है, जिसके अंदर अपन नेचुरल रिसोर्सेज का फॉर्म चेंज करते हैं, उसको जो उसका नेचुरल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, उससे उसको कई दूसरे फॉर्म में लेके आते हैं ताकि वो हमारे यूज में आए। उसी को हम अब तक प्रोडक्शन समझ रहे थे, राइट। फैक्ट्री में क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टिक साथ में लाया, मेटल साथ में लाया, फाइबर लाया, और तीनों चारों चीज़ों को मिला के कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बना दी, कुछ लैपटॉप बना दिया, मोबाइल बना दिया, राइट। खेती में क्या करते हैं, सीड्स है, हवा है, पानी है, ज़मीन है, ये सब का इस्तेमाल करके कुछ फल फ्रूट्स हो गए या वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ये सब हमने उगा दिए। तो अभी तक सिर्फ इसको ही हम प्रोडक्शन बोलते थे, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ये सिर्फ फॉर्म यूटिलिटी ऐड करना है, फॉर्म यूटिलिटी। बट इसके अलावा हम टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी भी ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ पर्सनल स्किल्स से, यानी कि जैसे सीए, डॉक्टर, लॉयर, सिंगर्स, प्लेयर्स, ये भी अपनी एक यूटिलिटी ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो ये लोग भी एक तरीके से प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ को हमने इसके अंदर से एक्सक्लूड किया था कि ऐसा कुछ अगर होगा तो उसको प्रोडक्शन नहीं कहा जाएगा, और वो ये था कि आप एक्टिविटी तो प्रोडक्शन वाली ही कर रहे, बट वो आप कर रहे आउट ऑफ लव और अफेक्शन, या फिर आउट ऑफ वॉलंटरी सर्विस, आप उसके पैसे चार्ज नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे फिर उसको प्रोडक्शन नहीं कहा जाएगा। गेटिंग मी और नॉट। तो हमने 3.1.1 कंप्लीट कर दिया। इन द करंट वीडियो अभी जो चालू करेंगे उसमें हम देखेंगे 3.1.2 यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। चलिए फिर, तो जैसे हमने प्रोडक्शन देख लिया क्या है, वैसे हमें देखना है कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है अपने को, बराबर। जैसे आराम से कोई अकेला बंदा मिलके तो ये सब नहीं कर सकता, तो उसको क्या क्या चीजें चाहिए प्रोडक्शन करने को। तो प्रोडक्शन करने को चार चीजें चाहिए: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। क्या क्या चाहिए बोलो, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो लैंड मतलब क्या है यहाँ पे, नॉर्मल कॉमन पैरेलल्स में हम लैंड मतलब ये समझते हैं कि जमीन, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड मतलब सिर्फ जमीन नहीं है। तो फिर और क्या है सर? बच्चों, लैंड मतलब जो नेचर से हमें फ्री गिफ्ट के तौर पे मिला है, वो सारी चीजों को अपन लैंड में लेते हैं, जैसे कि जमीन, हवा, पानी, नेचुरल रिसोर्सेस, जो हमें कोल, आयरन और जो क्रूड ऑयल मिलता है जमीन के अंदर से, वो सब कुछ क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है जो नेचर ने हमें फ्रीली प्रोवाइड करे। उसी सारे के सारे रिसोर्सेस को हम बोलते हैं लैंड। अब इसके अंदर क्या है, कई बार ये डिफरेंशिएट कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है या इसके ऊपर हमने कुछ एक्टिविटी करके इसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, क्रूड ऑयल तो हमको नेचर ने प्रोवाइड कर दिया, बट पेट्रोल हमने क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया। तो ऐसी कई सारी जगह पे कंफ्यूजन होगा कि ये एग्जैक्टली लैंड है क्या, मतलब सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज है क्या ये, या फिर इस पे हमने मतलब मैनमेड एक्टिविटी से ये बना है। तो इसलिए हमें कुछ उसके फीचर देखने लैंड के। तो ये अगर फीचर्स हमारे एक बार देखना हो गए, तो ये फीचर्स जिस चीज के लिए सही बैठेंगे वो हमारे लिए हो जाएगी लैंड। गेटिंग मी और नॉट? करेक्ट। चलिए, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमें नेचर को कोई पैसा देने की जरूरत इसके लिए नहीं है। भले ही मैं जमीन किसी और से परचेस कर रहा हूं तो उसको मुझे पैसे देने पड़ेंगे, पर नेचर को मुझे इसके लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता है। साथ साथ में मुझे इसके लिए कोई भी एफर्ट नहीं करने पड़ते। एफर्ट नहीं लेने पड़ते मतलब क्या, जैसे मेरे पास जमीन है, वो जमीन को बनाने के लिए मैंने कोई एफर्ट लिया क्या? कोई एफर्ट नहीं लिया। हम सांस ले रहे, ऑक्सीजन ले रहे, ये ऑक्सीजन बनाने के लिए हमने कोई एफर्ट्स लिए क्या? हमने कोई एफर्ट नहीं लिए, बराबर। हम पानी ले रहे, पानी कंज्यूम कर रहे, पानी यूज करते सब लोग, तो ये पानी बनाने के लिए हमने कोई एफर्ट लिए क्या? एफर्ट नहीं लिए। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि पानी फिल्टर आउट करके हमारे घर पे लाने के लिए हमने काफी सारे एफर्ट्स लिए,
जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल म्यूनिसिपैलिटी है, वो सब मतलब वो नदी वगैरह है तो उसको कैनल्स वगैरह बनाती है, उसके ऊपर पानी स्टोर करके उसको एक बड़ी मतलब उसको फिल्टर आउट करती है, फिर एक बड़ी टंकी में उसको स्टोर करते हैं ऊपर, आपने देखी होगी गांव में, शहर में, और वहां से थ्रू पाइपलाइन वो हमारे घर पे आता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एफर्ट्स लगाए, लेकिन पानी बनाने के लिए कोई एफर्ट लगाया क्या? नहीं लगाए। तो अगर आपने जिस चीज के लिए एफर्ट्स नहीं लगाए, वो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन, लैंड इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और उसको हम कैटेगराइज करेंगे लैंड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ना ही आपने उसके लिए कुछ पैसे दिए हैं, ना ही आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हो, राइट? तो ना पैसा ना एफर्ट्स, तो ये क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो सबसे पहला फीचर है लैंड का, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। दूसरा है हमारा फीचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। मतलब लैंड का सप्लाई ना ही आप बढ़ा सकते हो ना ही कम कर सकते हो, सिंपल चीज है, गेटिंग में। जमीन है, जमीन को ना ही आप एक्सपांड कर सकते ना ही उसको छोटा कर सकते हो, उसको जो सप्लाई है वो फिक्स है, उसको आप बढ़ा सकते हो क्या? नहीं बढ़ा सकते हो। पॉपुलेशन बढ़ गई, लोग बढ़ गए, इसके लिए जमीन बढ़ा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो लैंड इज अ फिक्स रिसोर्स, बराबर, उसके सप्लाई में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। थर्ड फीचर इज लैंड इज परमानेंट एंड हैज इंडिस्ट्रक्टिबल पावर। मतलब लैंड को खत्म नहीं कर सकते आप। आपके किसी से झगड़े हो गए, करेक्ट, मान लो ऐसा पकड़ लो कि जमीन का ही आपका झगड़ा है, आप बोल रहे हो कि ये मेरी जमीन है, आपके बाजू वाला बोल रहा है कि नहीं ये मेरी जमीन है। तो कितना भी गुस्से में आके आप ये नहीं बोल सकते कि ठीक है ये ना तेरी रहेगी ना मेरी, ये मैं जमीन ही खत्म कर दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। क्योंकि लैंड जो है वो वैसे ही रहने वाली, जमीन जो है वो वैसे ही रहने वाली, उसको आप डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, इट इज अ परमानेंट थिंग। नेक्स्ट फीचर इज लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। लैंड खुद से कुछ भी काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली लैंड पे अगर बिल्डिंग बनानी है, फैक्ट्री बनानी है, शॉप बनाना है, घर बनाना है या खेती करनी है, दैट हैज टू बी डन बाय समवन, करेक्ट, हम में से किसी को करना पड़ेगा। लैंड खुद से कुछ भी काम नहीं करेगा, देयरफॉर लैंड इज नॉट एन एक्टिव फैक्टर, इट इज अ पैसिव फैक्टर। हम जाके लैंड पे काम करते हैं, लैंड खुद से कुछ भी काम नहीं करता। एंड दिस इज द रीजन कि लैंड को अलग अलग यूजेस है। मतलब क्या, लैंड के ऊपर खेती की जा सकती है, लैंड के ऊपर घर बनाया जा सकता है, उसके ऊपर दुकान बनाई जा सकती है, फैक्ट्री बनाई जा सकती है, या फिर एक बहुत बड़ा ग्राउंड रखा जा सकता है जिसके ऊपर पार्किंग की जा सकती है। मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस। क्यों? क्योंकि लैंड तो किसी स्पेसिफिक काम कर ही नहीं रही है, लैंड के ऊपर हम जाके जो काम करेंगे वो काम होगा, लैंड खुद से कोई काम नहीं करेगी, इसके लिए लैंड इज अ पैसिव फैक्टर। एंड इसी रीजन की वजह से, क्योंकि लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, लैंड हैज मेनी यूजेस, करेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा फीचर है लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। मल्टीपल यूजेस, आप वहां पे खेती करो, फैक्ट्री बनाओ, शॉप डालो, घर बनाओ, ग्राउंड रख दो, पार्किंग के लिए यूज करो, ग्राउंड रखो खेलने के लिए यूज करो, गार्डन बनाओ, जो चाहिए वो करो, करेक्ट। देयर आर एन नंबर ऑफ यूजेस। द नेक्स्ट फीचर इज लैंड इज इमोबाइल। ऑब्वियसली लैंड को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते आप, बराबर, उसको ये तो मतलब एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। लैंड इज इमोबाइल, उसको आप, मोबाइल मतलब पता है, मोबाइल इमोबाइल मतलब ये अपना मोबाइल की बात नहीं कर रहे हैं लोग, दिस इज नॉट दिस मोबाइल। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव हो सकता है वो, उसको बोलते हैं मोबाइल। तो इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं हो सकता, जो एक ही जगह फिक्स रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमोबाइल। तो लैंड इज इमोबाइल। एंड लैंड इज हिट्रोजीनियस। लैंड इज हिट्रोजीनियस मतलब अलग अलग। जैसा आप अभी मान लो महाराष्ट्र में कोकण के साइड चले जाओ, वहां पे लाल मिट्टी है, बाकी मराठवाड़े में आ जाओ या पुणे मुंबई आ जाओ, काली मिट्टी मिलेगी आपको, करेक्ट। तो कर्नाटक की लैंड अलग होगी थोड़ा बहुत। अगर वही आप गोवा के बीचेस पे जाते हो तो वहां पे लैंड तो बहुत अलग होगी, वहां पे रेती होती है, करेक्ट, पैरों को भी अपने को फील होता है कि यार ये अलग है कुछ, करेक्ट। तो हर एक जगह अलग अलग जगह पे जाओगे तो लैंड अलग अलग मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा कि सब जगह की लैंड सेम है। तो दो तरीकों से उसका मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन आ सकता है। एक तो जो अपीयरेंस है, जो फील आ रहा है अपने को, या उसकी जो सिचुएशन है कहाँ पे वो लैंड, वो अलग अलग होगा। और दूसरा फर्टिलिटी में बहुत फर्क पड़ता है। जब मैं खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, तो फर्टिलिटी, लैंड की फर्टिलिटी में बहुत फर्क पड़ता है। किसी जगह पे जैसे पंजाब हरियाणा में चले जाओ तो वहां की लैंड ऐसी है कि जो गेहूं का प्रोडक्शन वहां पे बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, तो वहां पे मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन गेहूं का है। वही महाराष्ट्र में कोकण साइड चले जाओ, वहां पे हापूस आम बनता है, वहां पे राइस चावल बनता है, बराबर। तो ऐसी अलग अलग जगह जाओगे तो लैंड की फर्टिलिटी अलग अलग होती है, कहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, कहीं पे कम प्रोडक्शन आएगा, कहीं पे ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी, कहीं पे कम फर्टाइल होगी। तो इसके लिए लैंड इज अ हिट्रोजीनियस फैक्टर। हिट्रोजीनियस मतलब वो अलग अलग होगी,
हर जगह की लैंड सेम नहीं होगी, करेक्ट। नो टू पीसेस ऑफ लैंड आर अलाइक। समझ आ गया आपको ये? चलिए फिर नोट्स बनाएंगे। चलो कॉमन आ जाओ फिर। चलो हेडिंग डालो 3.1.2, लिखो 3.1.2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिखना चालू कर दो मेरे साथ ही, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर अपने को 4 पार्ट बनाने। ठीक है, पहला पार्ट होगा लैंड, दूसरा होगा लेबर, थर्ड वन विल बी कैपिटल एंड द फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के अंदर क्या आता है, लैंड आ गया, नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह। लेबर मतलब जो एक्चुअली काम करते हैं लोग। कैपिटल यानी कि इसके अंदर मशीनरी आएगी, फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग आएगी, जो भी चीजें हम लोग बनाते हैं, मैन मेड थिंग्स, ये सारी आ जाएगी कैपिटल के अंदर। एंड एंटरप्रेन्योर मतलब हमारा हीरो रहेगा, जो ये तीनों को साथ में लाता है, लैंड को, लेबर को और कैपिटल को, और तीनों को साथ में लाके उनसे प्रोडक्शन करवा के लेता है। दैट विल बी अवर एंटरप्रेन्योर। ठीक है, चलिए फिर। तो सबसे पहला है बच्चों लैंड। लैंड के अंदर अपन लिखेंगे अभी फीचर्स इसके। ठीक है, लैंड। चलो इसके फीचर्स बनाओ, फीचर्स लिखो। ठीक है, तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर लिखना है अपने को, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर। बराबर, इसके लिए हमने कुछ एफर्ट लिया क्या लैंड के लिए? बोलो नहीं, बोलो नहीं। लैंड जो है वो अपने को फोकट में आराम से मिल गई डायरेक्टली नेचर से। बराबर, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। लिखो सबसे पहला फीचर, फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर, फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर। देखो सेकंड, सप्लाई जो है लैंड का वो फिक्स्ड है। क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो भी लैंड है ऑलरेडी उतनी ही है, हम ना ही उसको बढ़ा सकते हैं ना ही उसको हम कम कर सकते। तो बढ़ा नहीं सकते मतलब क्या, जो फिक्स है। ठीक है, लिखो सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। देखो सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। अब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे हम सप्लाई बढ़ा नहीं सकते वैसे लैंड को खत्म भी नहीं कर सकते। करेक्ट, याद रख लिए। क्या बोलेंगे साथ में, ना लैंड को बढ़ा सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं, मतलब खत्म भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए लैंड इज इनडिस्ट्रक्टिबल, लैंड ये परमानेंट है, इसको खत्म ही नहीं कर सकते अपन। बराबर, लिखो थर्ड वाला, लैंड इज परमानेंट, लैंड इज परमानेंट, लैंड इज परमानेंट एंड indestructible। इंडिस्ट्रक्टिबल, तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते हो, राइट। तो ना ही बढ़ा सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। बराबर, लैंड इज पैसिव फैक्टर, लैंड इज पैसिव फैक्टर। बराबर, लैंड खुद से कुछ करता है क्या? लैंड खुद से कुछ नहीं करता, हम इसके ऊपर जाके जो करना चाहे वो कर सकते हैं। करेक्ट, और इसी रीजन की वजह से लैंड हैज मल्टीपल यूजेस, क्योंकि लैंड पे जाके आप खेती करो, वहां पे जाके घर बनाओ, दुकान डालो, फैक्ट्री बनाओ या और कुछ करो। करेक्ट, तो लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। बराबर, नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ, लैंड, लैंड इमोबाइल है, एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते क्या आप इसको? नॉट एट ऑल पॉसिबल। बराबर, लैंड इज अ इमोबाइल फैक्टर। एंड लैंड कैसे होती है दूसरा, हिट्रोजीनियस,
हिट्रोजीनियस मतलब, हिट्रोजीनियस का मतलब लिख लो, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है ना, बाद में याद नहीं रहेगा। लिखो ब्रैकेट में, नो टू पीसेस ऑफ लैंड आर सेम। नो टू पीसेस, नो टू पीसेस ऑफ लैंड आर सेम। ये अलग अलग होते हैं, बराबर। तो ये 7 फीचर, जहां पे भी जो भी चीज ये 7 फीचर्स को क्वालिफाई कर देगी उसको अपन क्या बोलेंगे, लैंड ही बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो, इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, लैंड के अंदर लैंड तो आने ही वाली है, एयर भी आएगा, वाटर भी आएगा, मिनरल्स आएंगे, एटसेट्रा। मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है जो हमें फ्री में मिला है वो सब कुछ इसके अंदर कवर होता है। प्रोडक्शन के लिए पहला हमें लगता है लैंड, दूसरा हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो लेबर, बराबर। तो लेबर के फीचर्स देखेंगे। सबसे पहले तो ये बात समझो कि लेबर मतलब है क्या। तो लेबर मतलब वो सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं प्रोडक्शन का। अब नॉर्मली अकाउंटिंग का भी आपका क्लास चालू हो रहेगा, अकाउंट्स में आपने पढ़ा होगा, लेबर मतलब जो फैक्ट्री में वर्क करता है लेबर, उनको देते हैं वेजेस। और जो ऑफिस में काम करते हैं वो है एम्प्लॉयज, उनको क्या मिलता है, सैलरी। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हो गया होगा आपका, इवन 11th-12th में भी आई थिंक हो गया होगा ये पार्ट, तो उसमें भी आपको ये पता रहेगा कि लैंड, सॉरी, ये जो लेबर है उसके अंदर हम 2 पार्ट बनाते थे, जिसको कुछ लोगों को हम वेजेस देते हैं, कुछ लोगों को हम सैलरी देते हैं। बट बच्चों, इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। इकोनॉमिक्स बोलता है जो लोग वहां पे काम करते हैं वो हो गए लेबर। तो लेबर के अंदर यहाँ पे वॉचमैन भी आएगा, सिक्योरिटी गार्ड भी आएगा, प्रोडक्शन का काम करने वाला जो बंदा है, जो रॉ मटेरियल लेता है, मशीन्स में डालता है, उसके अंदर से फिनिश प्रोडक्ट निकाल के दूसरे मशीन में डालता है, उसका फिनिश प्रोडक्ट तीसरे में डाल के फिर उसके बाद में उसका पैकेजिंग करवा के रेडी करता है, वो भी बंदा आएगा। उसका सुपरवाइजर भी आएगा, उसका मैनेजर भी आएगा, अकाउंट्स में काम करने वाले लोग भी आएंगे, मिड लेवल मैनेजमेंट भी आएगा, सीनियर लेवल मैनेजमेंट में सीएफओ सीईओ सारे लोग इसके अंदर कवर होंगे। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि लैंड मतलब था जो कि नेचुरल रिसोर्सेस है, लेबर मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो। लेबर मतलब क्या, जो लोग काम कर रहे हैं वो, फिर वो लोग फैक्ट्री में काम करने दो या ऑफिस में काम करने दो, वो लोग एक्चुअली डेली रूटीन का काम करने दो या स्ट्रेटेजी बनाने वाला सीनियर मैनेजमेंट का काम करने दो, वो सारे के सारे हमारे लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के जो हमारा क्राइटेरिया है, जो कैटेगराइजेशन है, उसके अंदर वो लेबर में आने वाले, जो लोग काम करेंगे वो आएंगे लेबर में। बेसिकली यहाँ पे हमको ये समझना है कि जो लोग काम करेंगे और उसके बदले में कुछ ना कुछ फिक्स सैलरी या फिक्स रेमुनरेशन लेंगे, वो क्या होंगे, हमारे लेबर होंगे। ठीक है। जब एंटरप्रेन्योर पढ़ेंगे ना अपन, तो एंटरप्रेन्योर के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि एंटरप्रेन्योर अलग है लेबर से। जो बिजनेस शुरू करता है बंदा, जो बिजनेस के रिस्क उठाता है, जो लैंड लेबर कैपिटल को साथ में लाता है, वो बंदा अलग है, वो लेबर में नहीं आएगा। लेबर मतलब वो छोड़ के बाकी सारे लोग जो काम कर रहे हैं और उसकी सैलरी ले रहे, फिक्स सैलरी या फिक्स वेजेस ले रहे, वो लोग क्या है, वो सारे लेबर में आते हैं। ठीक है। तो नेचुरली इमेजिन करके बोलो मुझे कि जैसे हमने लैंड में बोला था कि भैया लैंड तो फिक्स फैक्टर है, इसको ना बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो, लेबर में ऐसा बोल सकते हो क्या? क्या होगा, लेबर कम ज्यादा कर पाओगे या नहीं? यस, ऑब्वियसली इसको कम ज्यादा करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो जब चाहिए तो आप लोग बढ़ा दो, जब चाहिए तब लोग कम कर दो, सिंपल चीज है एकदम, करेक्ट। तो यहाँ पे आप जैसे लैंड को बोलते थे ये फिक्स है, वैसे लेबर फिक्स नहीं रहेगा। जैसे लैंड को बोलते थे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वैसे लेबर को नहीं होगा, क्योंकि लेबर कोई बंदा रहेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, स्किल सीखेगा, आईटीआई में जाएगा, फिर हमको यहाँ पे आएगा, उसको ट्रेनिंग देंगे, फिर वो कुछ काम करेगा। जैसे लैंड को हम बोलते थे कि ये पैसिव फैक्टर है, वैसे लेबर को बोल सकते हैं क्या? अबे लेबर सबसे ज्यादा एक्टिव फैक्टर है, जो काम करना है लेबर को ही तो करना है। गेटिंग मी? लैंड भी पैसिव है एक तरीके से, कैपिटल जो बोले कि अपन बिल्डिंग बोलो या मशीन बोलो, वो भी अगर वैसे रख दी तो वैसे रहेगी, वो खुद से जाके कोई काम नहीं करने वाली।
एक्चुअली काम करने वाला बंदा कौन है, वो लेबर ही तो है, तो वो सबसे ज्यादा एक्टिव फैक्टर है। गेटिंग मी और नॉट? चलिए फिर एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके। इमेजिन कर पा रहे हो ना? चलो, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका ह्यूमन एफर्ट। लैंड मिलती थी आपको फ्री में, फोकट में। लेबर मिल रहा है ड्यू टू, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट। लेबर लाने के लिए आपको ह्यूमन को एफर्ट लेना पड़ता है, करेक्ट? सही है। इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया काम करेंगे, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा मतलब मिड लेवल का काम करेंगे, कुछ लोग हैं वो बहुत ही खराब काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट्स लेना है, हमें काम करना है जाके। इट इज अ एक्टिव थिंग, करेक्ट? लैंड का वो टेंशन नहीं था, लैंड पैसिव था। लैंड पे जाके जो काम करना है वो कर लो, आप कोई टेंशन नहीं। लैंड को आराम करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। 24/7 फैक्ट्री चालू है, उसी लैंड पे चालू है, उस लैंड को कोई आराम करने को टाइम देने की जरूरत पड़ेगी क्या? कोई नहीं पड़ती। बट जब लेबर काम करता है तो 8 घंटे की शिफ्ट रहती है, उसके ऊपर वो काम नहीं करता। वीकली एक छुट्टी देनी पड़ती है, संडे को। गेटिंग मी और नॉट? क्योंकि वो कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ह्यूमन एफर्ट्स इन्वॉल्व। फिर दूसरा है लेबर इज पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब क्या? जैसे मान लो मंडे मैंने 8 घंटे काम करना था, 10 बजे आके 6 बजे तक। अब ये मंडे के दिन अगर मैंने छुट्टी ले लिया, 10 बजे से लेके 6 बजे तक कुछ काम नहीं किया, अभी ये 8 घंटे मैं फिर से नहीं ला सकता। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ कि मैं ट्यूसडे को ओवर टाइम कर लूंगा, या अगले संडे मुझे छुट्टी है तब मैं काम कर लूंगा, दैट इज ओके। बट ये मंडे को जो 8 घंटे मैंने काम करना था वो मैं वापस कभी नहीं कर सकता। तो लेबर इज पेरिशेबल, अगर उसका यूज नहीं करोगे तो खत्म हो रहा है, उसका टाइम खत्म हो रहा है, करेक्ट? वो पेरिशेबल। किसी लेबर को आपने बुला लिया, ऑफिस में आके, फैक्ट्री में आके बैठ गया, वो रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल है, गया उसका दिन, वो दिन वापस नहीं ला सकता, तुम कुछ भी कर लो। गेटिंग मी? या फिर ऐसा एज्यूम करो कि मुझे, अब जैसा मेरा सीए की प्रैक्टिस है मेरी, तो जुलाई महीने में हमें बहुत काम रहता है इनकम टैक्स रिटर्न का, सितंबर में बहुत काम रहता है ऑडिट का। तो हमने सोचा यार कि जुलाई और सितंबर में बहुत काम है, तो हमको टाइम कम पड़ता है, तो एक काम करते हैं हम लोग, अप्रैल में या पिछले दिसंबर जनवरी में बहुत सारा काम करके रखेंगे, वो काम सारा स्टोर करके रखेंगे और उसको यूज करेंगे जुलाई में या सितंबर में। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है, राइट? जैसे खाना बना के फ्रिज में रखा जा सकता है, वैसा लेबर करके उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। लेबर वर्क करने को लेबरर ही चाहिए, वो बंदा ही चाहिए, आदमी चाहिए, और उसने तब काम करना चाहिए, तभी काम होता है, करेक्ट? तो लेबर को आप स्टोर करके नहीं रख सकते कि एक बार काम करके रख दो, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेबर उसके टाइम के हिसाब से, अगर उसका टाइम वेस्ट चला गया तो चला गया, वो टाइम फिर से नहीं लाया जा सकता। उसका नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो बड़ा ही सिंपल है, लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर। जैसे हमने लैंड में देखा था कि लैंड इज अ पैसिव फैक्टर, वैसे लेबर इज द एक्टिव फैक्टर, वही जाके सब कुछ काम करता है। एक्चुअल में लेबर और सॉरी लैंड और कैपिटल दोनों भी एक तरीके से पैसिव फैक्टर। लेबर ही ऐसा फैक्टर जो एक्चुअल में जाके काम करता है। एंटरप्रेन्योर भी अपने बिजनेस में, बिजनेस बनाना, उसके स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करना, वो सब काम करता है, बट डेली रूटीन वाला काम तो एंटरप्रेन्योर भी नहीं करता, तो वो सब कौन करने वाला है? वो लेबर ही करने वाला है। नेक्स्ट इज लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लेबरर। मतलब लेबर यानी कि काम, और लेबरर मतलब काम करने वाला बंदा, मजदूर, ये दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अगर वो बंदा है तो काम होगा, बंदा नहीं है तो काम नहीं होगा। सिंपल। किसी बंदे ने छुट्टी ले लिया, उसका काम नहीं होगा। तो लेबर एंड लेबरर इज इनसेपरेबल, दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। गेटिंग मी? उसकी वजह से मैं, एक ही बंदा है, वो दो जगह काम नहीं कर सकता कि मैं एक जगह बैठा हूँ, एक कंपनी में हूँ, मैं रिलायंस में हूँ, मैं रिलायंस के लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं टाटा के लिए भी काम कर रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं, मेरा लेबर और मेरा काम, तो मैं एज अ पर्सन, मतलब लेबर एंड उसका काम, ये दोनों अलग अलग नहीं किया जा सकते। जहां पे लेबर है वहीं पे उसका काम होगा, वहीं पे वो काम कर पाएगा बेसिकली, राइट? फिर नेक्स्ट आता है हमारा, लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। बड़ा ही सिंपल है, अलग अलग लेबर होंगे, दोनों की काम करने की ताकत अलग अलग होंगी। वो दिमागी ताकत हो सकती है, वो फिजिकल पावर भी हो सकती है। जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, जो मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पे फिजिकल पावर इंपॉर्टेंट है कि आप कितना केजी वजन एक साथ उठा सकते हो, कितने घंटे कंटिन्यूसली काम कर सकते हो बिना थके हारे, करेक्ट? इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेमिना, इट डिपेंड्स ऑन योर
फिजिक। वही अगर कोई ऑफिशियल वर्क है, मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, एडवोकेट का काम है, इंजीनियर का काम है, तो वो कितना दिमाग लगा सकता है, उसको कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर उसका काम डिपेंड करता है। तो लेबर पावर जो है वो लेबरर टू लेबरर डिफर करती है। लेबर पावर मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, वो इंटेलेक्चुअल भी होगी। जैसे दिमाग वाला काम है तो वो लेबर पावर होगी। फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉर एडवोकेट, फॉर लॉयर्स, दिमाग की ताकत मतलब ही क्या होगी, लेबर पावर। तो लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। दोनों दो अलग अलग लेबरर सेम टाइप का ही या सेम लेवल का काम करेंगे ये जरूरी नहीं है। ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, सारे के सारे लोग प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, कुछ लोग आलसी भी रहेंगे, गेटिंग में, कुछ लोग खाली बैठे रहेंगे, करेक्ट। कुछ काम ऐसा भी होगा कि जो जिससे एक्चुअली कुछ काम होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्शन करते टाइम पे वेस्टेज भी चला जाता है। वो वेस्टेज मतलब क्या है, वो वेस्ट गए हुए रिसोर्सेस है वो, राइट। तो इसलिए कुछ जो काम है वो हर 100% लेबर प्रोडक्टिव होगा ये जरूरी नहीं है। मतलब सिंपली अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ 10 से 6 8 घंटे, तो मैं 8 घंटे कंटिन्यूसली 100% ऑफ द टाइम में पूरा का पूरा प्रोडक्टिव ही था, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता, करेक्ट। कहीं ना कहीं आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको खाना खाना पड़ेगा, कुछ रिलैक्स होना पड़ेगा। कंटिन्यूसली आप नहीं कर सकते। सिंपली पढ़ाई भी करते हो आप, मान लो आप 2 3 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई भी करते हो, तो उसमें आप 5 10 मिनट का ब्रेक तो आराम से ले ही लेते हो, करेक्ट। तो आप 100% ऑफ टाइम प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। अगला जो फीचर है इसका, ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। अगला जो फीचर है वो है लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। पुअर बार्गेनिंग पावर मतलब क्या, वो जो वेजेस की या सैलरी के लिए बार्गेन करेगा तो वो उसके पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं होगी। और इसका रीजन है क्योंकि लेबर बहुत सारा अवेलेबल है। जैसे लैंड के सप्लाई फिक्स है, लैंड की सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन लेबर की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेबर कम पड़ रही, मैं दूसरे गांव से लाऊंगा लेबर, और कम पड़ रही दूसरे जिले से लाऊंगा, और कम पड़ रही दूसरे स्टेट से, यूपी बिहार से लेके आऊंगा इधर लेबर। तो लेबर का सप्लाई बढ़ाया जा सकता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई लेबर की बार्गेनिंग पावर कम। समझ आ गया आपको, जिस चीज का सप्लाई ज्यादा होता है उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा नहीं होती। क्योंकि मेरे सामने अगर कोई आया है एक आध बंदा, वो बोलता है कि मुझे 10,000 रुपये सैलरी चाहिए, मैं उसको बोलूंगा 8,000 रुपये ले, बोले नहीं नहीं मैं 10 के नीचे काम नहीं करूंगा, मैं उसको तू चल निकल, मैं दूसरे लेबर को लगाता हूँ, तू काम नहीं करेगा मेरे पास दूसरा कोई आएगा। तो इस रीजन से लेबर का जो सप्लाई है वो फिक्स नहीं है, लेबर का सप्लाई बढ़ाया जा सकता है। और क्योंकि लेबर का सप्लाई बढ़ाया जा सकता है, इसलिए लेबर का बार्गेनिंग पावर बड़ा ही कम है। आ रहा है क्या ध्यान में। नेक्स्ट, लेबर इज मोबाइल, ऑब्वियसली। जैसे लैंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पॉसिबल नहीं था, बट लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल है। यूपी बिहार के लेबर महाराष्ट्र में आते हैं। केरल के ज्यादातर लोग देखना आप, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है या जो आईएएस आईपीएस की एग्जाम्स होती है, उसके अंदर केरल का सबसे ज्यादा परसेंटेज है। तो वो बंदा क्या सिर्फ केरल में ही काम करता है क्या, वो पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया में तो नहीं, पूरे भारत देश में काम करते हैं, करेक्ट। इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो अभी यूएस में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनको ज्यादा सैलरी मिल रही है। तो लेबर इज मोबाइल, लेबर को मूव किया जा सकता है। जैसे लैंड वॉज इमोबाइल, लेबर इज मोबाइल। देखिए, देर इज नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट। जैसे लेबर की डिमांड अगर अचानक से बढ़ गई तो उसकी सप्लाई अचानक से बढ़ाई नहीं जा सकती, या लेबर की डिमांड अचानक से कम हो गई तो लेबर का सप्लाई अचानक से कम नहीं किया जा सकता। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपको बोला कि हमें जुलाई में और सितंबर में ज्यादा काम होता है, तो मान लो एक ऐसा एग्जांपल लो कि मुझे जुलाई टू सितंबर, ठीक है, अगस्त महीना में एडजस्ट कर लेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने के लिए मुझे चाहिए 10 लोग, और अक्टूबर से लेके मुझे इसके जून तक चाहिए मुझे 2 लोग। तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं अगस्त से लेके तो, सॉरी अगस्त अक्टूबर से लेके अगर मैं जून तक 2 लोग रखूंगा तो सडनली जुलाई में मैं एकदम से 10 लोग, जो ट्रेड एम्प्लॉयज है, जो तुरंत आके काम कर सकते हैं, मैं ऐसा पॉसिबल नहीं है हायर करना। या फिर मैंने उनको हायर कर भी लिया तो सितंबर होने के बाद में मैं उनको बोल सकता कि नहीं नहीं अभी निकल जाओ यहाँ से। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर एक बार मैं कर भी लूँ शायद, पर अगले बार क्या होगा, फिर लेबर मेरे पास आएगा नहीं, बोले ये बंदा इसका कुछ खरा नहीं है, ये 2 3 महीने रखता है उसके बाद में अचानक से निकाल देता है। तो इसके लिए लेबर का सप्लाई अचानक से बढ़ाना या कम करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, इफ योर टाइम ग्रेजुअली पॉसिबल, नॉर्मली मेरे पास 5 एम्प्लॉयज है, मैं उसको 6 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ, धीरे धीरे 8 कर सकता हूँ,
मेरे पास 500 एम्प्लॉयज की टीम है, मुझे और नई टीम खड़ी करनी है 100 लोगों की, मैं एक दो महीना लेके इंटरव्यूज वगैरह लेके लोगों को ला सकता हूँ। बट एकदम से नया डिपार्टमेंट बना दिया मैंने, एकदम से नई फैक्ट्री बना दी और अचानक से मुझे 100-500 लेबर की जरूरत है, तो एक दिन में सब लोग आ गए और काम करना चालू कर दिया, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि लेबर मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, उसको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। किसी भी रॉ आदमी को उठा के आप काम पे नहीं लगा सकते। हर एक मशीन की, हर एक काम की करने की एक तकनीक होती है, उसका एक तरीका होता है, वो उसको बताना पड़ेगा, उसको उसके अंदर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। राइट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अगर मैंने किसी सिविल इंजीनियर को घुसा दिया तो वो काम नहीं कर पाएगा। सीए के ऑफिस में मैंने किसी आर्किटेक्ट को ले लिया तो वो वहां पे काम नहीं कर पाएगा। एक आधा कॉमर्स का बंदा है, वो चला गया किसी सिविल इंजीनियर के पास, तो वो वहां पे जाके कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाएगा। तो हर एक काम के लिए वो तरीका सीखना पड़ता है, उसका ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो इस रीजन की वजह से सडनली नहीं बढ़ाया जा सकता। हाँ, आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको प्लान करके आराम से उसको कर सकते हो, बट एकदम से आज आपके पास 10 लेबर और कल आपको 100 चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। बराबर। नेक्स्ट इज चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लेजर। हर एक लेबर को अपना एक चॉइस है कि वो कब काम करना चाहता है, कब वो आराम करना चाहता है। किसी भी लेबर को आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं तो 16 घंटे काम कर, 20 घंटे काम कर, 25 घंटे काम कर, ये पॉसिबल नहीं है। हर एक लेबर को आपको, जैसे हफ्ता भर अगर वो काम करता है मंडे टू सैटरडे, तो उसको संडे को छुट्टी देना जरूरी है। कॉर्पोरेट में तो 5 डेज अ वीक ही है, मंडे टू फ्राइडे ही, सैटरडे संडे आप छुट्टी देते हो। करेक्ट। तो हर एक लेबर को काम भी करना पड़ेगा और उसको आराम भी करना पड़ेगा। वो 24/7 काम नहीं करेगा, नहीं तो वो काम कर ही नहीं पाएगा। एक बार अगर उसने कर लिया 24 आवर्स 36 आवर्स काम कंटिन्यूअसली, उसके आगे वो काम करने के लायक बचेगा ही नहीं। तो ही हैज टू वर्क एंड ही हैज टू टेक लेजर। करेक्ट, आराम भी करना। तो कब काम करना है और कब आराम करना, ये है क्योंकि ये लेबर का चॉइस है। उसकी वजह से क्या होता है पता है, उसकी वजह से लेबर का जो सप्लाई है ना, उसका सप्लाई कर्व बाकी सप्लाई कर्व के जैसा नहीं बनता है। बाकी इसमें सप्लाई कर्व कैसे बनता है हमारा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता है। आपको याद आ रहा होगा चैप्टर 2 सप्लाई के अंदर हमने सप्लाई कर्व देखा था। जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ता है, क्योंकि सप्लायर को क्या होता है, ज्यादा मुनाफा होता है, ज्यादा बेच के ज्यादा सप्लाई करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगा। लेबर के केस में क्या होता है पता है, इनिशियली जैसे रेट बढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं डेली मजदूरी देता हूँ, डेली का मेरा 500 का रेट है समझ, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो पहले महीने के 20 दिन काम कर रहे हैं मेरे पास, बाकी दिन छुट्टी लेके आराम कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दिया अरे इतनी छुट्टियां मत लो, ज्यादा काम करो। बोले नहीं नहीं मुझे आराम करना है। बोला अरे करो ज्यादा काम यार, जरूरी है, जल्दी काम निपटाना है अपने को। बोले नहीं 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 नहीं, हमको छुट्टी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ तो लालच देनी पड़ेगी, उसके बगैर मालिक ही नहीं। मैंने उनको बोला ठीक है मैं काम करता हूँ, 500 रुपये की जगह 600 रुपये देता हूँ आपको, या 700 रुपये देता हूँ, 500 की जगह पे 700 रुपये देता हूँ आपको, आप ज्यादा काम करो। इनिशियली तो वो मान जाएंगे, ठीक है हम 20 की जगह 25 दिन काम करेंगे। अब मैं उसको बोल रहा कि और भी काम करो, छुट्टी मत लो, 30 दिन काम करो और मैं पगार बढ़ाता हूँ। बोले कितना बढ़ाओगे, मैं बोल रहा हूँ उनको 1000 रुपये कर देता हूँ मैं सैलरी। अब क्या होगा पता है क्या, अब वो ज्यादा काम नहीं करेंगे, अब उल्टा वो कम काम करेंगे। क्यों, तो पहले वो दिन के 500 कमा रहे थे, 20 दिन में कितने कमा रहे थे, 10,000 रुपए। गेटिंग मी, 20 दिन में 10,000 रुपए कमा रहे थे। मैंने उनकी 700 रुपये कर दी सैलरी। उन्होंने बोला ठीक है हम अभी 25 दिन काम करने को रेडी है। अभी कितना कमा रहे वो लोग, तो वो 17,500 रुपये कमा रहे, बराबर। तो अभी उनकी सैलरी बढ़ गई, उनके ज्यादा पैसे आ रहे, उनको अच्छा लग रहा है, इसके लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। पर अभी अगर मैं 1000 रुपये कर दूं उनकी सैलरी, तो उसको पता है कि पहले मैं 17,500 कर रहा था, कमा रहा था। अभी अगर मैं 20 दिन भी काम करूं, 1000 रुपये पर डे के हिसाब से अगर मैं 20 दिन भी काम करूं, तो मैं 20,000 कमा सकता हूँ। गेटिंग मी, जब 700 रुपये सैलरी थी उसने क्या किया, 20 से 25 दिन काम करने लग गया। उसको अभी 1000 रुपये सैलरी करने के बाद उसको पता चला कि अरे मैं 20 दिन में काम करूंगा तो भी पहले से ज्यादा कमा लूंगा, मैं 20,000 कमाऊंगा। तो वो क्या करता है पता है क्या, वो 25 दिन काम करता था पहले, वो 30 दिन काम नहीं करता। वो बोलता है मैं अभी और आराम करूंगा, 25 से और ज्यादा काम करूं, मैं 30 दिन काम करूं और बिल्कुल भी आराम ना करूं। उससे बेटर है कि मैं 25 की जगह अभी 22 दिन ही काम करता हूँ, 22 दिन में मैं 22,000 कमा लूंगा।
ऐसे भी मैं पहले कितना कमाता था, पहले मैं कमाता था 17,500, 17,500। उसके पहले तो मैं 10,000 कमाता था, तब भी मेरा घर चलता था। अभी मैं 17,500 चला रहा हूँ, और तो बेटर है अभी। अब उससे बेटर कि अभी मैं 22 दिन काम करके 22,000 कमा सकता हूँ। और मैं जो पहले 5 दिन आराम कर रहा था, उसकी जगह मैं अभी 8 दिन आराम करूंगा। गेटिंग मी? पहले जो मैं 5 दिन आराम कर रहा था, अभी 8 दिन आराम करूंगा, तो और भी बेटर है ना। तो वो 25 दिन का 30 करने से बेटर है कि 25 का 22 कर देगा। वो बोलेगा मैं 3 दिन और ज्यादा छुट्टियां लूंगा, क्योंकि अभी मैं ऑलरेडी बहुत कमा रहा हूँ। करेक्ट? ये साइकोलॉजी समझने के लिए ऐसा समझो, आपकी केस में ऐसा समझो, आपकी सैलरी 50,000, आपको एक भी छुट्टी अलाउड नहीं, ठीक है, पेड लीव एक भी नहीं, आपको छुट्टी लेते हो तो आपकी पगार कटती है। तो आप नॉर्मली छुट्टी नहीं लेते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये 50,000 बहुत जरूरी है, अगर मैं एक दिन भी छुट्टी ले लूंगा, मेरे 2,500-3,000 रुपये कट रहे, 2,500, तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ। दो ढाई नहीं, कितने कहते, 1,500-1,500 कट रहे लगभग, तो मैं छुट्टी ले रहा हूँ। या सिंपली समझ लो 60,000 रुपये सैलरी, 60,000 सैलरी, 30 दिन काम करना है, 60,000 रुपये सैलरी, दिन के 2,000। एक दिन भी छुट्टी लेते हो 2,000 रुपये कटते हैं, आपको टेंशन है कि मैं छुट्टी लिया तो 2,000 कटेंगे, 58,000 ही आएंगे। अगर मैनेजमेंट ने आपकी सैलरी बढ़ा दी, 60,000 की कर दी आपकी 1,00,000 रुपये, अभी क्या करोगे आप? अभी बोलेगे ठीक है ना यार, छुट्टी ले सकता हूँ मैं, अभी ले लूंगा 2-4 दिन छुट्टी। कितने कम हो जाएंगे? 90,000 आएंगे, 25,000 आएंगे, ठीक है ना, मैं तो 60,000 में घर चला रहा था। 60,000 में मेरा कौन सा बुरा चल रहा था, अच्छा ही चल रहा था। अब तो मैं छुट्टी लेके मैं उससे ज्यादा कमा सकता हूँ, तो मैं छुट्टी लूंगा। इसके लिए लेबर के केस में क्या होता है, जैसे जैसे रेट बढ़ता है, वैसे वैसे एक टाइम तक सप्लाई कर आगे, मतलब सप्लाई भी बढ़ता है। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा। यहाँ पे रेट या प्राइस मतलब क्या, वेजेस का रेट, उसको जो रेट से आप सैलरी या वेजेस दे रहे हो वो चीज। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा। बट एक टाइम के बाद क्या होगा, सैलरी इतनी बढ़ जाएगी कि वो बंदा बोलेगा नहीं 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 नहीं, अब मेरे को ज्यादा काम नहीं करना है, अब मैं आराम करूंगा। क्योंकि अब मेरी जो कमाई करने की जो ये थी कि वो भाई इतना मेरे को पैसा लगता ही है, वो मेरा सेटिस्फाई हो जा रहा है, कम काम करके भी मैं उतना कमा ले रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं एक्स्ट्रा छुट्टी लेके अभी आराम करूंगा, एंजॉय करूंगा, फैमिली के साथ में घूमूंगा। करेक्ट? वर्क लाइफ बैलेंस तो सुना ही होगा आपने। तो जैसे जैसे आपका रेट बढ़ता है, वैसे वैसे आप इंजॉयमेंट के बारे में ज्यादा सोचते हो, आपको लगता है कि मैं छुट्टी ले लूं। करेक्ट? तो इसकी वजह से यहाँ पे जो सप्लाई कर्व बनता है लेबर के केस में, वो बनता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। कैसे बनता है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। राइट? ये वर्ड याद रखो, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ही। ठीक है, चलो फिर आओ यहाँ पे, आओ नोट्स पे अपने लिखो लेबर, लिखो इसके फीचर्स, लेबर के फीचर्स। लिखो सबसे पहला फीचर, लिखो डिजाइन एक्टिव फैक्टर। करेक्ट? ये खुद सब काम करता है। लैट जैसे पैसिव फैक्टर था, वैसे ही एक्टिव फैक्टर है। नेक्स्ट लिखो लेबर इज पेरिशेबल। लेबर इज पेरिशेबल, इसका अगर टाइम आपने वेस्ट कर दिया तो वेस्ट हो गया, वो वापस से आप फिर से नहीं ला सकते। करेक्ट? ये पूरा पूरा ह्यूमन एफर्ट है। एक काम करो, एक काम, अभी ये लिखा नहीं होगा ना, एक काम करते हैं, पहला लिखते हैं ह्यूमन एफर्ट्स। पहला लिखेंगे ह्यूमन एफर्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्री गिफ्ट फ्रॉम नेचर लिखा ना हमने, वैसा यहाँ पे लिखते हैं ह्यूमन एफर्ट। फिर सेकंड आ गया लेबर इज पेरिशेबल। थर्ड लिखो एक्टिव फैक्टर। थर्ड लिखेंगे दिस इज द एक्टिव फैक्टर। फोर्थ लिखना है लेबर एंड लेबरर आर इनसेपरेबल। करेक्ट? लेबर मतलब क्या है? लेबर मतलब काम है, और लेबरर मतलब जो बंदा काम करता है वो। तो ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं किए जा सकते, इट इज इनसेपरेबल। करेक्ट? नेक्स्ट लिखना लेबर पावर डिफर्स। लेबर पावर डिफर्स
फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। तो हर एक बंदे की लेबर पावर अलग अलग होगी। दैट लेबर पावर कैन बी फिजिकल पावर एज वेल एज इंटेलेक्चुअल पावर। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये किसी का सीए, एडवोकेट, इंजीनियर, इनका जो काम है वो इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाने का काम है। वही अगर वो जो फैक्ट्री में काम करता है फिजिकल लेबर, उसका फिजिकल काम है कि वजन उठाओ, रॉ मटेरियल उठाओ, ये इधर से उधर रखो, वो उधर से उधर रखो, ये मशीन में डालो, वो मशीन में से बाहर निकालो, उसका फिजिकल काम है। जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग बनाने वाला बंदा है, उसका पूरा फिजिकल काम है। वो ईंटें एक के ऊपर एक रखो, उसको अच्छे से पूरा एक लाइन में रखो, उसके प्लास्टर करो, कलरिंग करो, ये सब चीजें, करेक्ट। तो ये हर एक लेबर की अलग अलग होती है कैपेसिटी, पावर, करेक्ट। नेक्स्ट लिखो, ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, ऑल लेबर मे नॉट बी प्रोडक्टिव, सारा का सारा लेबर प्रोडक्टिव नहीं होगा। देखो सेवेंथ, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर, लेबर हैज पुअर बार्गेनिंग पावर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इनका सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि इसका सप्लाई ज्यादा है तो बार्गेनिंग पावर कम होती है इसकी, करेक्ट। कोई लेबर अगर बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, तू निकल जा, मैं दूसरे को रख लूंगा यहाँ, करेक्ट। तो इसकी वजह से लेबर की बार्गेनिंग पावर कम रहेगी। नेक्स्ट क्या है, लेबर इज मोबाइल, लैंड वॉज इमोबाइल, लेबर इज मोबाइल, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पॉसिबल है, बराबर। लेबर इज मोबाइल। लिखो, नो रैपिड एडजस्टमेंट, नो रैपिड एडजस्टमेंट टू सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर का सप्लाई रैपिडली मतलब अचानक से एडजस्ट नहीं किया जा सकता। इट विल टेक सम टाइम। आपको अगर सप्लाई बढ़ाना है तो नए बंदे हायर करने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर उनको काम में लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 बजे आपको ध्यान में आया, अरे आज शाम में बहुत ज्यादा काम है, अचानक से एकदम 10 लोगों को, नए लोगों को आपने टीम में ऐड कर दिया, ये पॉसिबल नहीं होगा। रैपिड नहीं है, एडजस्टमेंट पॉसिबल है, बट दैट शुड बी ग्रेजुअल, स्लोली। वो प्लान करके आराम से होगा, वो अचानक से नहीं होगा, करेक्ट। एंड नेक्स्ट लिखना, चॉइस बिटवीन, चॉइस बिटवीन hours of labors and hours of leisure। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे साइड में कि इसके नोट भी लिखेंगे हम, नोट 1। ये फीचर्स होने के बाद में नीचे इसके नोट भी लिखेंगे, और इसके आगे लिख लो। इसकी वजह से क्या होता है पता है क्या, इसकी वजह से इसका बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बनता है। इसकी वजह से क्या बनता है, इसका बैकवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, ठीक है। क्योंकि इसका चॉइस है इनके पास, तो इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली सप्लाई जब नॉर्मली जब प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो सप्लाई बढ़ता है, बट लेबर के केस में क्या होता है, एक लेवल तक जब तक प्राइसेस बढ़ते हैं तब तक लेबर बढ़ता है, लेकिन जैसे एक लेवल के बाद में प्राइसेस बढ़ते हैं ना, लेबर कम हो जाता है। आदमी सोचता है यार इससे बेटर मैं आराम कर लूँ, यार कितना काम करूँ मैं, करेक्ट। प्राइसेस बढ़ रहे तो ऐसा थोड़ी ना मैं जिंदगी भर काम ही करते रहूंगा, करेक्ट। आराम करूँ या नहीं, कभी फैमिली के साथ एंजॉय करूँ या नहीं, कभी दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ या नहीं, कहीं, करेक्ट। तो आदमी ये सोचता है जैसे जैसे उसकी पगार बढ़ती है, करेक्ट। अभी अपने बचे दो, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ओके, सो विद दिस वी हैव कवर्ड द पार्ट 1 ऑफ दिस लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कवर कर दिए, लैंड और लेबर। नेक्स्ट इसमें अपन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये दोनों कवर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।